जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से कहते हैं, भगवान आप हमें नाभाग नंदन राजर्षि अम्बरीश की कथा सुनाइए कि ब्राह्मण के द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर भी उनका बाल बाल कुछ नहीं हुआ। ये कथा सुनने में मेरी बड़ी रुचि है। तो श्री सुखदेव कहते हैं कि अम्बरीश जी बहुत ही भाग्यवान थे और उनके पास पृथ्वी के सातों द्वीप, अतुलनीय ऐश्वर्य और सारा धन से भरा हुआ खजाना था, लेकिन इनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। वो जानते थे कि सारी वस्तुएं बंधन का कारण है और उन्होंने अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया था। हाथ उनके मंदिरों की मार्जन सेवा में लगते थे, कान उनका भगवान की लीला कथा सुनने में, आंखें भगवान की छिप को दर्शन करने में और पैर जहाँ जहाँ तीर्थ थे वहाँ जाने में लगा दिया था। उन्होंने शरीर के प्रत्येक अंगों को जो है भगवत सेवा में लगा दिया था और उन्होंने ये गौतम असित जैसे आचार्यों के सानिध्य में रह करके सरस्वती नदी के तट पर बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों की यथा योग्य जितना भी हो सकता था दान पुण्य किया और उन्होंने जो गाय दान दी तो गांव की जो है सींग पर सोना मढ़ा दिया और खुरों में जो है चांदी लिपटा दिया। एकदम उनको अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिए। तो एक बार की बात है कि उनके मन के में आया कि द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत मैं करूं। तो 1 साल तक का व्रत करने का उन्होंने निर्णय लिया, एक अनुष्ठान किया उन्होंने। और जब वर्ष बीत गया तो कार्तिक महीने में 3 दिन तक केवल वो जल पी कर रहे। उसके बाद से जब पारण करने का समय आया, उसी की तैयारी कर रहे थे और तभी अकस्मात दुर्वासा जी वहां प्रकट हो गए और जब आए तो उनका उठ करके स्वागत किए, उनकी पूजा वंदना किए। कहे प्रभु आप आ गए हैं तो आप हमारे यहाँ का आतिथ्य स्वीकार करिए और हमारे यहाँ भोजन करिए। क्या ठीक है, मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी जाऊंगा नित्य कर्मों से निवृत्त करके जो है आते हैं। जो है यह कह करके दुर्वासा जी चले गए जमुना जी के तट पर। वहां गए, अपना दैनिक क्रियाकर्म किए, स्नान किए और जो भी करना था किए। अब इधर थोड़ा वो विलंब किए तो महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों से पूछते हैं कि देखिए अब पारण करने के लिए द्वादशी की जो है तिथि केवल 1 घड़ी रह गई है और इसमें हमको क्या करना चाहिए। अभी दुर्वासा जी आए नहीं हैं, लेकिन मैंने श्रुतियों में सुना है कि जल पी लेना भोजन भी है और भोजन नहीं भी है। तो श्रुति की वाणी के अनुसार मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। तो सभी ब्राह्मणों ने उनको आज्ञा दे दिया, ठीक है आपका अच्छा है सुमति जो है। तो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया और ठीक तभी दुर्वासा जी आप पहुंचते हैं। तो अब चूंकि वो अंतर्यामी थे, जानते थे, वो समझ गए कि अवश्य ही
राजा ने जो है कुछ ग्रहण कर लिया है। तो ये उत्सुक हुए कि उनका मतलब तैयारी करने के लिए भोजन का, लेकिन वो बहुत ही क्रुद्ध हो गए, उनका चेहरा विकट हो गया। कहे तुम्हारे में कुछ भी भक्ति नहीं है और तुम्हें अपने ऐश्वर्य का घमंड हो गया है। तूने हमको अपना अतिथि बनाया और अतिथि के खाए बिना खा लिए। ये कह करके दुर्वासा ऋषि आंखें तरेर कर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल नोचा और एकदम एक राक्षसी, कित्या राक्षसी जो पटके थे राक्षसी, वो दम लपटपाते हुए आग के समान दहक रही थी और वो राजा अम्बरीश का अहित करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उसी समय जाको राखे साइया मार चुके ना को, ये है ना। तो भगवान का चक्र उस समय प्रकट हो गया और भगवान को चक्र के गर्मी से वो कृत्या राक्षसी जो है जल के भस्म हो गए। अब चक्र इनके पीछे पड़ गया। अब वो इतना तीक्ष्ण गर्मी थी कि अब लगे भगने लगे भगने लगे भगने। जहां भी जो है सुमेर पर्वत की तलहटी में जो है पृथ्वी की जहां भी जगह था, स्वर्गलोक में कहीं भी उनका आश्रय नहीं मिल रहा था, कोई उनको रक्षा करने वाला नहीं था। जहां भी गए भक्ति 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 हर जगह बस। क्यों? ये भगवान का चक्र था। ये जो लोग ऐसे होते हैं उनको भयभीत करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए था। अब क्या करें, कुछ नहीं सूझा तो वही जो है वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। कहे हमारी रक्षा करिए प्रभु, ये चक्र की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी कहे कि देखिए आपने जो किया है ना तो वो मेरे बस का नहीं है, मैं तो उनका एक छोटा सा जीव हूं, ये मेरे में नहीं है क्षमता। तब फिर वहां से हम निराश हो गए तो शिव जी के पास गए और शिव जी ने भी ऐसा ही जवाब दिया। वो कहे कि आप उनके भक्त का अपराध किए हैं तो आप जाइए विष्णु लोक में जाइए। अब भगे 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 दुर्वासा जी विष्णु लोक में गए, वहां लक्ष्मी जी की सेवा कर रही थी। तो कहे देखिए ब्राह्मण के पास तपस्या और विद्या कल्याण का सुगम साधन है, लेकिन यदि ब्राह्मण दुष्ट हो जाए, अन्याय करने लगे तो उसका यही जो तपोबल है उसको उल्टा फल देने लगता है। और आपने ऐसा कुछ किया है, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप जाइए और अम्बरीश के पास जाइए और वही आपको इस चक्र की भय से दूर करेंगे। और आगे कथा पुनः अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।